को अपडेट दिखाने का एक जो जुनून सवार हुआ है, उसको आध्यात्मिकता से कैसे हम दूर कर सकते हैं या उनको अपनी संस्कृति में कैसे लौटा सकते हैं? देखिए, संस्कृति की बात करूँगी तो मैं सबसे पहले अपना परिचय दूँगी। मानस पुत्री पुष्पांजलि के नाम से मुझे जाना जाता है, वृंदावन से मेरी ख्याति प्राप्त है। तो युवा होने के नाते यही कहूँगी कि पाश्चात्य संस्कृति से हमारी संस्कृति में कई पाश्चात्य के लोग आते हैं और आने के बाद हमारी संस्कृति को देख कर के समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि इस धरती पर राम आए, कृष्ण आए, लाल मूर्ति श्री हनुमान का प्राकट्य हुआ। तो पाश्चात्य संस्कृति से विलग करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका युवा वर्ग के लिए उनके माता पिताओं के संस्कार हैं, उनके पूर्वजों के संस्कार हैं। तो बच्चे वो नहीं करते जो माता पिता कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माता पिता को करते देखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान धार्मिक निकले, आपकी संतान सत्कर्मों में रुचि उत्पन्न करे, तो सबसे पहले आपको उनको करके दिखाना पड़ेगा। प्रणाम यदि आप करेंगे तो कल के दिन आपके बच्चे भी करना शुरू कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि माता पिता मैं हूँ तो हमारे बच्चे हमको प्रणाम करें, और हम अपने पूर्वजों को या बुजुर्गों को या माता पिता को करते नहीं हैं। उस कारण प्रभाव हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से नहीं पड़ता है। तो यही चाहूँगी कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, क्योंकि संस्कृति में सभी का सम्मान है, एक वृक्ष का, एक भूमि का, एक जल का। तो संस्कृति से जुड़े रहें और सनातन को अपना समर्पण करें, क्योंकि अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है और दूसरों के धर्म में जुड़ करके गुलामी करना श्रेष्ठ नहीं है। तो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को जानें। हमारे मस्तक पर तिलक हो, हमारे गले में कंठी हो, शुद्ध वैष्णव बने, चोटी हो, जो एक वैष्णव का कर्तव्य है वो जानें और शुद्ध शाकाहारी जीवन को जिएं। बहुत सारा बदलाव अध्यात्म के क्षेत्र में हम सब कर सकते हैं, यही आध्यात्मिकता है। शिक्षा और संस्कार को आप कैसे देखते हैं? जैसे एजुकेटेड बच्चे हैं, वो संस्कार को पीछे छोड़ जाते हैं। संस्कार को पीछे छोड़ जाना, एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेटेड हो गए तो उनको लगता है कि अब हम अपडेट हो गए और हमको अब संस्कारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण ये है कि माता पिता धर्म को कम और अर्थ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आजकल माता पिता दोनों कमाते हैं और दोनों ही जॉब करते हैं, तो बच्चों को संस्कार के लिए समय नहीं दे पाते। यानी हमने शिक्षा के प्रबंधन किए, संस्कार के लिए हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है। अब हम लोग हॉस्टल में डाल देते हैं, पीजी में डाल देते हैं, वहाँ बच्चे शिक्षा के बहुत सुंदर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, सब प्रबंधन है, लेकिन संस्कारों से वंचित है। उनको रामचरितमानस का पाठ कराइए, सत्संग हो तो उनको लेकर के जाइए, साधु संत महात्माओं के, महापुरुषों की सन्निधि में हम लेकर जाएंगे तो उनको देखे देखे भी बहुत सारा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि गले में कंठी और मस्तक पर जब तिलक होता है तो यम के दूत बहुत दूर रहते हैं, वो स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें स्वयं जानना होगा। जब हम स्वयं जानेंगे दूसरे क्या कर रहे हैं, सेवा के नाम पे सौदे हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जाने कि हम क्या कर रहे हैं। वो सेवा बताई नहीं जाती है, सेवा तो ढूंढी जाती है। तो आध्यात्मिकता में दिखाने के लिए हमें पहले खुद जानना जरूरी है, तब हम दूसरों को बता पाएंगे, है ना। बागेश्वर धाम जैसे स्थान को, और जिस तरह से बागेश्वर धाम को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे आप? वो सिद्ध स्थल है और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। इष्ट की कृपा होती है, ग्रंथ की कृपा होती है। इष्ट भी बात करते हैं, प्रेम से भगवान से, ईश्वर से, अपने आराध्य से जुड़ा जा सकता है। भक्त तो रोते रोते जब ईश्वर के लिए समर्पण कर देता है, तो मीरा जैसी कृष्ण में समाहित हो गई थी, ऐसे भक्त भगवान में विलीन हो जाता है, एक तत्व है। तो वास्तविकता में उन्होंने बहुत सारे भक्तों को जोड़ने का काम किया, सनातन को जगाने का काम किया। हम सब उनके साथ हैं और युवाओं के लिए वो प्रेरणा है, और मैं तो उनको भाई कहती हूँ। राखी भी बनवाते हैं, और जो सरलता सहजता हमने देखी वो कहीं नहीं मिलेगी। मेरे यहाँ 40 वर्षों से प्याज लहसुन हमने अपने घर में आते नहीं देखा। हमारा जो जन्म है, एक ब्राह्मण कुल में हम जन्मे हैं। हमारे दादी बाबा के समय से ये सब धार्मिक कथा इत्यादि ये पांडित्य कर्म चलता आ रहा है। तो बालाजी सरकार से हम लोग भी जुड़े हैं, और हमारे यहाँ मेहंदीपुर घाटा बालाजी का दरबार भी है। तो उसकी शक्ति और उसकी इष्ट कृपा को हम भली भांति जानते हैं, और सबके ऊपर जिनके ऊपर कृपा है, जो जोड़े हैं, यदि नाम भी वो श्रद्धा से लेते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारे अनुभव चमत्कार हो रहे हैं। वो सबको दुनिया देख रही है, सब जान रहे हैं। तो आप भी जोड़ें और लोगों को जोड़ें। इष्ट और सिद्धि को मैजिक से जोड़ना या जादू से जोड़ना कितना जायज है? नहीं, ये मैजिक तो एक सर्कस में जो नाटक करने वाले होते हैं उन लोगों के लिए मैजिक का शब्द हम दे सकते हैं। जो सिद्ध साधक होते हैं वो तो सत्य जो बोलता है, मैं आपको बताऊं, यदि आप भी सत्य बोलने लगेंगे तो आप जो भी बोलेंगे आपकी वाणी से वो सत्य हो जाएगा। उसको हम चमत्कार या उसको हम दिखावा या हम उसको जादू नहीं कह सकते, उसको हम कहते हैं इष्ट कृपा। यश उनके हाथ में है, इसलिए हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं, उनको आगे करना चाहिए। यहाँ रोहतास नगर पंचायत के जो आपके लोग हैं, सेवादार हैं, या जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, या युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा?
ये रुद्र समिति का एक गठन किया गया, नगर समिति है रोहतास की, जो कि ककरिया मोहल्ला के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सेवाभावी हैं हमारे श्री अरुण कुमार गुप्ता जी के द्वारा यहाँ आयोजन का प्रस्ताव रखा गया और कोषाध्यक्ष के रूप में श्री सुभाष जी हैं, विनोद भैया संरक्षक के रूप में हैं और भी शुक्ल जी, संजीव जी, जिनके नाम मैं नहीं जानती हूँ। सबका भली भांति बहुत सुंदर आयोजन को भव्य दिव्य बनाने में उनकी भूमिका अहम रही और सभी माताएं यहाँ गायत्री परिवार से जुड़े होने के कारण जागृत भी हैं। और श्री रुद्र महायज्ञ का विशाल महोत्सव चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन यहाँ रखा गया, जो कि निर्विघ्न परिपूर्णता की ओर है। आज पूर्णाहुति है यज्ञ की। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ माताओं के अंदर, भाइयों के अंदर प्रेम है और समर्पण है। हाँ, थोड़ा सा धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा विलग होने के कारण, और या यूँ कह लीजिएगा कि पिछड़ा एरिया होने के कारण वो जागृति नहीं, लेकिन फिर भी जो कार्यक्रम में हम सब जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसके कारण माताओं के और भाइयों के अंदर उत्साह और धीरे धीरे जागृत होते चले जा रहे हैं। इससे भावी प्रभाव भविष्य में बहुत होगा और अभी भी ये मोहल्ला, ये जो गांव, जिला बहुत जागृत हो गया है। इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। बहुत जगह मैं जाती हूँ, मैंने देखा, और वो सब जो जागरूकता इधर मैंने देखी वो वंदनीय है। और सभी के लिए शुभाशीष है कि यहाँ पर तन मन धन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य बनाने में दिया, भगवान महादेव उनका कल्याण करें, उनको नित्य नई नूतन प्रगति प्रदान करें और उनके जीवन में सत्य धर्म से जुड़े रहें, कुसंग से बचाए रहें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये साध्वी पुष्पांजलि थी, जिन्होंने कहा कि रोहतास में कथा के दौरान उनको एक अपरम प्यार मिला और यहाँ एक आध्यात्मिक बदलाव की जरूरत है और रिद्धि सिद्धि और